हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानू अग्रवाल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन के बारे में देखा था। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ऐसे कुछ चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज क्या कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमारा निकलता है टोटल कॉस्ट। किसी निश्चित मात्रा का उत्पादन करने में लगने वाली लागत कुल लागत कहलाती है। टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यदि हम टोटल कॉस्ट का शेड्यूल देखें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। जब हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तब भी हम लोगों को कुछ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। इस समय टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तब टीएफसी 10 है। हर यूनिट के प्रोडक्शन में टीएफसी स्थिर रहेगी और टीवीसी बदलती जाएगी। जैसे जैसे ये एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 20, क्योंकि टीएफसी 10 और टीवीसी 10 है। सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो टीएफसी 10 है और टीवीसी 18 है, तो टोटल कॉस्ट हो गया 28। इसी तरह से जब फोर्थ यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो टीएफसी 10 है और टीवीसी 45। इस तरह से टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट हो गया 55। हम देखते हैं टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है। टोटल कॉस्ट कर्व, टीवीसी कर्व हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये उल्टे एस शेप का होता है। अब इसमें स्थिर वैल्यू टीएफसी की जोड़ देते हैं। जो अभी हम लोगों ने लास्ट शेड्यूल में देखा कि टीएफसी हर बार 10 ही है। स्थिर जो लागत होती है वो परिवर्तित नहीं होती है बार बार। तो टीवीसी में एक स्थिर लागत जोड़ देंगे तो टीसी कर्व कैसा होना चाहिए? पैरेलल टू टीवीसी। ठीक है, ये कुछ ऊपर होगी, टीवीसी के ऊपर होगी टीसी कर्व और एक निश्चित दूरी पर होगी, तो ये पैरेलल होगी टीवीसी के। एवरेज कॉस्ट देखते हैं हम लोग। एवरेज कॉस्ट होता है औसत लागत। औसत लागत, इसमें क्या होता है, जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। यदि हम पूरे इस फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर दें, एक्स क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये हमको इस रूप में प्राप्त हो जाएगा कि टीसी को जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमको एसी मिलेगा, टीएफसी को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें एएफसी मिलेगा, और जब टीवीसी को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें एवीसी मिलेगा। एक्स यहाँ पर है लेवल ऑफ आउटपुट, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट और एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी टोटल कॉस्ट है 1000 रुपीज़। टीसी यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1000 रुपीज़ और इसका जो नंबर ऑफ आउटपुट जो निकल रहा है, यूनिट प्रोडक्शन है, वो मान लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। तो इस समय ये जो आएगा 10, ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। मतलब एक यूनिट के प्रोडक्शन में लगने वाली लागत कहलाएगी एवरेज कॉस्ट। अब देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। ये किसी वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में लगने वाली स्थिर लागत होती है। इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एएफसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? टीएफसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मीन्स टीएफसी डिवाइडेड बाय यदि हम एक्स करें तो हमको मिल जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मीन्स यदि टीएफसी हमारे पास 100 है, मतलब किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की प्रोडक्शन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है 100, और यदि
नंबर ऑफ आउटपुट हैं 10, तो फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा 10। इसका मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बढ़ाते जाएंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ाते जाएंगे या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे, उत्पादन की इकाइयाँ जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एएफसी कम होता जाएगा। तब से हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी लागत, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जा रहा है, परंतु एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। लागत, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। एवीसी इज डिफाइंड एज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एवीसी को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? ऐसे, एवीसी इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन एक्स। वेरिएबल कॉस्ट कर्व का आकार यू होता है, यू आकार का होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी कर्व्स। इस रिलेशनशिप को हम लोग यदि डायग्राम से देखें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जहाँ पर हम लोग डायग्राम से इन पॉइंट्स को समझेंगे। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एसी, एवीसी और एएफसी कर्व्स में क्या रिलेशनशिप होता है। एसी कर्व और एवीसी कर्व ये दोनों यू शेप के होते हैं, जबकि एएफसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसमें क्या होता है कि जो एवीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है, ये है एवीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट और ये है एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट। तो हमेशा एवीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है एसी जो होता है वो सम होता है एवीसी और एएफसी का, तो ऑब्वियसली एसी बड़ा होगा, तो इसलिए एवीसी का मिनिमम पॉइंट हमेशा पहले आएगा और एसी का मिनिमम पॉइंट हमेशा उसके राइट में होगा। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे एसी और एवीसी इन दोनों के बीच का अंतर कम होता जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर ज़्यादा है और यहाँ पर अंतर कम होता गया है। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे एसी और एवीसी के बीच का अंतर कम होता जाता है, क्योंकि आउटपुट लेवल बढ़ने के साथ एएफसी लगातार कम होता जाता है। जैसे कि एएफसी क्या होगा, TFC अपॉन एक्स, ठीक है। एसी जो होता है एएफसी और एवीसी दोनों का सम होता है, और यहाँ पर एएफसी लगातार कम होता जाएगा, इसलिए ये वाला जो अंतर है ये लगातार कम होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो TFC जब 100 है और 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आएगा 20 यूनिट्स, 20 आएगा AFC। और जब 7 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो TFC तो चेंज नहीं होगा, वो 100 ही रहेगा और ये हो जाएगा 7। तो अभी क्या हो जाएगा, ये AFC हो जाएगा 14.2, और जब TFC तो 100 ही है और जब ये 10 यूनिट प्रोड्यूस होगा तब हो जाएगा AFC 10। तो जब ये 10 हो गया तो इसका मतलब लगातार क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो है AFC की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए ये जो अंतर है ये लगातार कम होता जाएगा। अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन में लगने वाली लागत सीमांत लागत कहलाती है। तो सीमांत लागत क्या होगी, ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डेल TC अपॉन डेल एक्स कर लो या फिर डेल TVC अपॉन डेल एक्स कर लो। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू होगा, इसको दूसरे तरीके से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसे कह सकते हैं TCn माइनस TCn-1। मीन्स यदि n यहाँ पर 10 है और 10 है तो TC 10th यूनिट का टोटल कॉस्ट और 9th यूनिट का टोटल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस कर दो तो हम निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन की कॉस्ट, ये होती है मार्जिनल कॉस्ट।
हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी कर्व्स। एमसी कर्व जो होता है वो टीवीसी कर्व के का स्लोप होता है। टीवीसी कर्व के हर पॉइंट पर एमसी कर्व उसके स्लोप को बताएगा। सेकंड है, जो टीवीसी कर्व होता है वो एस शेप का होता है और एमसी कर्व जो होता है वो यू शेप का होता है। MC is addition made only to variable cost, fixed cost do not affect MC। हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि MC कर्व को फिक्स्ड कॉस्ट प्रभावित नहीं करता है, केवल वेरिएबल कॉस्ट ही MC को प्रभावित करता है। When TVC rises at diminishing rate, जब TVC घटती हुई दर से बढ़ता है तब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो घटता है या गिरता हुआ होता है, और जब TVC बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता है। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC कर्व। AC क्या होता है? TC अपॉन एक्स। ये क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ आउटपुट को डिवाइड कर दो तो एवरेज कॉस्ट निकल जाती है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट। ये जो डेल्टा है ये चेंज को बताता है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये हम इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तब हमको मिलता है मार्जिनल कॉस्ट। डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC को बता रहा है। तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि AC कर्व और MC कर्व दोनों U आकार के हैं। हम लोग देख सकते हैं कि जब MC कर्व नीचे गिर रहा है तो AC कर्व उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है, मतलब इसके नीचे होगा। जब MC कर्व गिरेगा तो ये इसके नीचे होगा, और जब MC कर्व बढ़ेगा तो भी AC कर्व इसके नीचे होगा। मतलब जब बढ़ेगा तो MC कर्व ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और जब गिरेगा तो MC कर्व ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। There is a range which AC is falling but MC is rising. This range is between the output level XA and XB। यहाँ पर क्या है? ये वाली जो रेंज है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के जो AC कर्व है ये गिरता हुआ है लेकिन MC कर्व बढ़ता हुआ है। इसी रेंज में बस ऐसा होता है कि यहाँ पर MC कर्व बढ़ता हुआ होगा और AC कर्व गिरता हुआ होगा, और AC कर्व के मिनिमम पॉइंट पर MC कर्व इसे काटेगा। यहाँ पर हम लोगों ने शेड्यूल दिखाया है TC, AC, MC और AVC का। इनके बीच में ये रिलेशनशिप हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ये शेड्यूल बस बता रहा है। ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किए। देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AVC एंड MC कर्व्स। तो फर्स्ट पॉइंट है AVC होगा TVC अपॉन एक्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हम टोटल आउटपुट को डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट। यदि हम चेंज को डिवाइड करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा, और ये जो टोटल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्रभावित नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट से प्रभावित नहीं होता। इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल TVC अपॉन डेल एक्स से भी। AVC और MC कर्व के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। AVC कर्व U शेप का होता है और MC कर्व भी U शेप का होता है। AVC कर्व को MC कर्व उसके मिनिमम पॉइंट पर काटता है। जब AVC कर्व घटेगा MC कर्व भी घटेगा, जब MC कर्व बढ़ेगा AVC भी बढ़ेगा। केवल 2 पॉइंट ऐसे होते हैं, 2 लेवल ऑफ आउटपुट होते हैं जहाँ पर ये बढ़ रहा होता है, MC कर्व बढ़ रहा होता है और AC कर्व घट रहा होता है। XA और XB इन दोनों आउटपुट लेवल के बीच में AVC कर्व घटेगा और MC कर्व बढ़ेगा। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर MC कर्व MC इक्वल्स टू AVC होगा। AVC और MC कर्व दोनों U शेप के होते हैं। AVC का मिनिमम पॉइंट हमेशा MC कर्व के मिनिमम पॉइंट के राइट में अपीयर होगा। जब MC कर्व लेस देन AVC है तो AVC कर्व फॉल होगा। जब MC इक्वल्स टू AVC है तो दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब MC कर्व AVC से बड़ा है, MC AVC से बड़ा है तो AVC हमेशा
बढ़ता हुआ होगा और AVC और MC, AVC फॉलिंग होगा, MC राइजिंग होगा। ये सिचुएशन केवल दो आउटपुट लेवल के बीच में दिखाई देगी, XA और XB, जिसको हम लोगों ने डायग्राम में पीछे देखा है। MC कर्व कट्स AVC कर्व टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, AVC कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर MC कर्व उसे इंटरसेक्ट करता है।